छुट्टियां ऐसी पड़ती हैं, महीने महीने भर छुट्टियां पड़ती हैं कि हम लोगों का 1 रुपया भी मानदेय नहीं बनता है। तो हम लोगों को बिना पैसा दिए सिर्फ काम कराया जा रहा है। तो ये घंटी आधारित जो शब्द है, ये हमारे लिए गले की फांस है। ये हमें हमारा बहुत दोहन कर रहा है, बहुत शोषण कर रहा है। हम इससे मुक्ति चाहते हैं। A++ की श्रेणी का तवज्जो देते हैं, लेकिन अपने स्टेट यूनिवर्सिटी को कैसे इम्प्रूव करें, इस पे कोई बातें नहीं हो रही हैं। हमारे पोस्टर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब प्रतिपक्ष में थे तो यही वो स्थल है जहां पर उन्होंने आश्वासन दिया था। उनके टीम आकर के, चाहे कांग्रेस के हों चाहे जेएमएम के हों, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अनुबंध शब्द को हटा देंगे, संविदा शब्द को हटा देंगे और आपकी नौकरी रेगुलाइज कर देंगे। तो फिर आज ये अपने वादा से क्यों मुकर रहे हैं? आज 8वां दिन होने जा रहा है। कल तक वेट करेंगे और परसों से हो सकता है तो हमारे शिक्षक भूख हड़ताल पर और धरना पर, अनशन पर अनिश्चितकालीन के लिए चले जाए। नमस्कार। इससे पहले भी हमने आपको ये न्यूज़ दिखाया था। झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ, ये लोग पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, मानदेय की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। घंटी पर आधारित इनके क्लास होते हैं और उसी हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये एक फिक्स मानदेय चाहते हैं। इन्हीं से पूरा मैटर जानते हैं। अभी तक किसी ने कुछ सुना, कोई बात? नहीं मैम, अभी तक कुछ बात नहीं हो पाई है। आज 9वां दिन है, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। ये बहुत दुख की बात है कि शिक्षकों का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है हमारे राज्यों में, जहाँ पे हमारा राज्य हर NIRF की रैंकिंग में सबसे नीचे आती है। रेगुलेशन बनता है 2018, A++ की श्रेणी का तवज्जो देते हैं, लेकिन अपने स्टेट यूनिवर्सिटी को कैसे इम्प्रूव करें, इस पे कोई बातें नहीं हो रही हैं। शिक्षक जो है राज्य का, अभी हम लोग को कॉलेज में होना चाहिए था, एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए हैं, हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सरकार से अपील है कि वो हमारी मांगों को सुने, अदरवाइज हम लोग विवश हो जाएंगे भूख हड़ताल करने पे। बेसिक मांग क्या? एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं कि विगत 8 दिन से झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ जो ऑलरेडी सैंक्शन सीट पर कार्यरत हैं और विगत 5 साल से कार्यरत हैं, विधिवत रूप से चयनित हैं, इन लोगों की आज की मांग नहीं है बल्कि लंबे अरसों की मांग रही है कि मुझे सबसे पहले रेगुलाइज की जाए। रेगुलाइजेशन करने के लिए जो इंस्टीट्यूट का निर्माण होता है वो किया जाए। दूसरी मांग इनकी ये है कि UGC ग्रेड पे, हम सबों की मांग है कि UGC ग्रेड पे दिया जाए। क्यों दिया जाए कि अब तक देखेंगे UGC रेगुलेशन 2018 में भी स्पष्ट रूप से प्रोविज़न है कि इनको इक्वल सैलरी मिलना चाहिए, वो सैलरी हम लोगों को नहीं मिलता है। तीसरी बात है कि पहली बात जो हमने कहा कि रेगुलाइज किया जाए, तो जो इंस्टीट्यूट झारखंड सरकार ने जो नियमावली बनाया है, झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000, उसी प्रकार की ये अधिनियम बनी हुई थी 1976 ईस्वी में, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976। उस अधिनियम में झारखंड सरकार ने सिर्फ बिहार की जगह झारखंड जोड़ा और 1976 की जगह 2000 जोड़ा। जब उस अधिनियम के आधार पर 1978 में, 1980 में, 1982 में शिक्षकों को रेगुलाइज किया जा सकता है, तो फिर जो 5 साल से काम किया है उसको रेगुलाइजेशन क्यों नहीं किया जा सकता है? फर्स्ट मांग तो ये है कि ये सभी शिक्षक जो है UGC एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए, विधिवत रूप से चयनित होकर के मेरिट लिस्ट बनाते हुए और रोस्टर के अनुसार इनको भेजा गया और विगत 5 साल से वो कार्य कर रहे हैं। और इनकी सैलरी आप देखेंगे क्लास बेस्ड सैलरी है, 600 रुपया पर क्लास, मैक्सिमम 36,000 मिलता है। जबकि आप देखेंगे कि भारत में कहीं भी घंटी आधारित शिक्षक शब्द नाम है ही नहीं। जब UGC से संचालित हो रही है हमारा विश्वविद्यालय, तो फिर वहाँ पर इस प्रकार का नामकरण क्यों किया गया? तो एक तो नामकरण गलत किया गया, दूसरा इसका मानदेय गलत दिया गया, तीसरा ऐसा करने वाला, नीति निर्माण करने वाले कौन थे? जो भी थे, क्या उन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने UGC रेगुलेशन 2018 नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने UGC रेगुलेशन 2010 नहीं पढ़ा? तो यदि आप देखेंगे UGC रेगुलेशन में तो कहीं भी घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक नहीं है, बल्कि क्या है, गेस्ट फैकल्टी या तो कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर। और झारखंड सरकार ने 2021 में मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर स्वीकार कर चुका है, अंगीकृत कर चुका है। तो जब आप एक तरफ मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेरा सैलरी भी क्या होनी चाहिए? UGC रेगुलेशन के अनुसार जो न्यूनतम ग्रेड पे होनी चाहिए वो हमारी मांग पे होनी चाहिए, जो कि नहीं किया है। और तीसरी बात क्या है कि इन शिक्षकों को
इन्होंने टर्मिनेट करना शुरू किया। SKMU में कोल्हान में 6 टीचरों को निष्कासित किया गया है, यानी टर्मिनेट किया गया है। और मेरा चौथा जो मांग है वो ये है कि UGC रेगुलेशन 2018 को, जिसे कि 2021 में एक्सेप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अभी नहीं हो। जो आप देखेंगे कि उसमें उसका टेबल नंबर 3 जो है उसमें नेक ग्रेडिंग के आधार पर UGC में दिया गया है PhD में 30 मार्क्स, और हमारे राज्य से जो करेगा PhD उसको दिया गया 15 मार्क्स। जो नेक ग्रेडिंग A और A++ में है उनको एक्सपीरियंस में दिया जाता है 2 मार्क्स, और हमारे राज्य से जो करेंगे टीचिंग एक्सपीरियंस में उनको दिया जाएगा 1 मार्क्स। इस प्रकार की असमानता हमारे राज्य में क्यों? तो ये मांग हम लोगों की मुख्य रूप से है। और विगत आप देखेंगे हमारे पोस्टर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब प्रतिपक्ष में थे तो यही वो स्थल है जहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया था, उनके टीम आकर के, चाहे कांग्रेस के हों चाहे JMM के हों, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अनुबंध शब्द को हटा देंगे, संविदा शब्द को हटा देंगे और आपकी नौकरी रेगुलाइज कर देंगे। तो फिर आज ये अपने वादा से क्यों मुकर रहे हैं? आज 8वां दिन होने जा रहा है, कल तक वेट करेंगे और परसों से हो सकता है तो हमारे शिक्षक भूख हड़ताल पर और धरना पर, अनशन पर अनिश्चितकालीन के लिए चले जाए। तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, ना कि हम सभी शिक्षकों की। थैंक यू। मैडम, किस तरह का मानदेय आप लोगों को दिया जा रहा है और कैसे घंटे आधारित? ये हम लोगों का शुरू से ही जो हमारे नियुक्ति के साथ जो शर्तें थीं उसमें ही हमें घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक का नाम दिया गया। हमारे तो ये समझ के बाहर है, अनुबंध है तो अनुबंध का कोई निश्चित मानदेय होता है, और अगर घंटी आधारित है तब हम अतिथि शिक्षक हो जाते हैं। न तो हम अतिथि शिक्षक हैं और न ही अनुबंध शिक्षक हैं। सरकार खुद ही कंफ्यूज्ड है। या अगर हम अनुबंध शिक्षक हैं तो हमें एक निश्चित मानदेय मिलना ही चाहिए। हम घंटी आधारित हमें बना करके 600 रुपये प्रति क्लास हमें हमारा जो नियम बना है, और प्रतिदिन आप 4 क्लास से ज़्यादा नहीं ले सकते, ये नियम है। और 1 महीने में आप 60 क्लास से ज़्यादा नहीं ले सकते, जबकि इतना प्रेशर है हम लोग के ऊपर कि 60 क्लास तो कॉलेज के लिए कम पड़ते हैं। हमारी तो छोड़िए, हमारा तो मानदेय नहीं बनता, वो अलग चीज़ है। कॉलेज के लिए भी कम पड़ते हैं 60 क्लास। जिस तरह से कक्षाएं चल रही हैं, जिस तरह से छुट्टियां होती हैं, जिस तरह से चीज़ें चलती हैं, उसमें हमारा जो 36,000 की परिसीमा बनाने की कोशिश की गई, उसमें कोर्स ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग 60 क्लास से ज़्यादा लेते हैं क्लासेस और कम क्लेम करते हैं, क्योंकि हमें कोर्स ख़त्म करना है, लेकिन हम उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते। हमारी ये अपनी प्रतिबद्धता है कि हम कोर्स ख़त्म करवाते हैं, लेकिन बिना पैसों के। और कभी कभी छुट्टियां ऐसी पड़ती हैं, महीने भर छुट्टियां पड़ती हैं कि हम लोगों का 1 रुपया भी मानदेय नहीं बनता है। तो हम लोगों को बिना पैसा दिए सिर्फ काम कराया जा रहा है। तो ये घंटी आधारित जो शब्द है, ये हमारे लिए गले की फांस है। ये हमारा बहुत दोहन कर रहा है, बहुत शोषण कर रहा है। हम इससे मुक्ति चाहते हैं। पूरे 60 क्लास ले लेते हैं 1 महीने? 60 क्लास कभी बनता है, छुट्टी है तो जैसे समर वेकेशन है, आपका दशहरा का छुट्टी है, उसमें हमारा 60 क्लास नहीं बन पाता है। और एग्ज़ाम्स है, अभी सेमिस्टर सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया है, तो एग्ज़ाम्स मोस्टली एग्ज़ाम्स ही रहता है बच्चों का। और एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग इन्विजिलेशन ड्यूटी करते हैं, पर हमको उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता है। एग्ज़ाम्स के टाइम में हमें क्लासेस नहीं मिलते हैं। और 60 क्लास तो कभी बनता है, कभी नहीं भी बनता है। छुट्टियां हो जाती हैं उस दौरान हमें कुछ भी नहीं पे किया जाता है, छुट्टी के लिए कुछ भी पे नहीं किया जाता है। 1 महीने समर वेकेशन चला तो हम लोगों को 0 मिलता है समर वेकेशन के लिए। अभी यहाँ कब तक? जब तक हमारी डिमांड्स नहीं पूरी हो जाती। कोई आया अभी तक? नहीं आए हैं आश्वासन में कोई भी विधायक या कोई बड़े? कल लंबोदर महतो सर आए थे, हमारे पक्ष में बोले कि आप लोगों की मांग सही है, जायज़ है। तब पूरी की जाएगी? कुछ उसके विषय पर कुछ नहीं कहा गया। कब तक केवल बोले कि बस आप लोगों का मांग जायज़ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।
लंबोदर महतो आए थे, क्या कहा उन्होंने? नहीं, आश्वासन तो कई विधायकों से पिछली बार भी हम लोग बैठे थे तो मिलते रहा है, पर लेकिन अब आश्वासन से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना। आपके चुनावी मैनिफेस्टो का ये मुद्दा था कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल को अस्थायी करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट सबसे मुक्ति दिलाएंगे। तो अब 2-2.5 साल की सरकार हो गई, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। हम सब बहुत डरे हुए हैं क्योंकि सारे लोगों को 4-4 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, तो आर्थिक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो सरकार अगर सच में हमारे पक्ष में सोच रही है तो अब वो समय है कि वो पक्ष में कोई डिसीजन ले, वो मजबूत डिसीजन ले। आज मुकुंद नायक हम सभी तो पक्ष में ही है। ये ऐसी बात ही है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि मानवता की गरिमा भंग हो। जहाँ पे कोई आपको 5 साल से सर्विस कर रहा है, किसी को हटाए जाने के पक्ष में तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जो नीति निर्माता हैं उनको कितना जल्दी और कितना सटीक कानून बनाना है उस पर उनको विचार करना है। सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है मैम। सिर्फ समर्थन कर देने से बहुत कुछ नहीं हो जाता है। जी, तो ये आप सारे प्रोफेसर हैं जो कॉलेजेस में जाकर पढ़ाते हैं, घंटी आधारित क्लासेस होती है इनकी। एक दिन में 4 क्लासेस ले पाते हैं, पूरे महीने में 60 क्लासेस मिलते हैं। कभी कभार वो भी नहीं, छुट्टियां हो जाती हैं या फिर और भी कई तरह की जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो ये क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो इनकी एक फिक्स सैलरी हो, ये मांग है। और भी कई तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं आपको सर ने बताई होंगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए अगर आप सुने तो मांग कहाँ तक जायज़ है या नहीं है, या आप खुद ही समझ सकते हैं। कई नेता आ रहे हैं, कई विधायक आ रहे हैं, आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं। पिछले 9 दिनों से ये बैठे हुए धरने पर, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। सर का कहना है कि आज और कल तक ये धरने पर रहेंगे। अगर अब इनकी मांग नहीं सुनी जाती है तो परसों से हो सकता है ये भूख हड़ताल या अनशन पर जा सकते हैं। आप देख रहे थे द फॉलो अप, कैमरा पर्सन नूतन के साथ मैं रानी। धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in